जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई मैथ सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपने 1 से लेकर 2 तक का पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपीएसआई मैथ का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। मैं हर रोज़ 5:30 बजे यूपीएसआई मैथ को लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारा नंबर सिस्टम से हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि जब आप 100 से लेकर 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 2 जो है वो कितनी बार आएगा। इसका मतलब अगर हम 100 से 1000 के बीच लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आ गया 102, 112, 122, इस तरह से, तो अंक जो 2 है ये देखिए यहाँ पर एक बार, यहाँ 2 बार, इस तरह से हमें टोटल बताना है कि 100 से लेकर 1000 तक लिखेंगे तो इसमें टोटल 2 कितना आएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये कैसे बनता है। जब भी 101 से लेकर 200 तक हमें निकालना है तो इसमें जो 2 की संख्या है वो आएगा 20, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसी तरह अगर 200 से लेकर 301 तक लेंगे तो यहाँ पर आएगा टोटल 120, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 200 से स्टार्ट है तो 200 बार बार रिपीट होगा। उसी तरह फिर हम क्या करेंगे, 300 से लेकर 401 तक लेंगे तो यहाँ तक लेंगे तो यहाँ से आएगा 20। उसी तरह 400 से 500 तक लीजिए, फिर से 20 आएगा। 500 से 600 लेंगे, फिर 20 आएगा। 600 से 700 लेंगे, फिर 20 आएगा। 700 से 800 लेंगे, यहाँ भी 20 आएगा। 800 से 900 लेंगे, यहाँ भी 20 आएगा। और उसके बाद 900 से 1000 लेंगे तो यहाँ भी 20 आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, 20 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुना 20 हो गया 160 और यहाँ पर 120 था, इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये हो गया 280। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 280। यहाँ पर मान लीजिए अंक 2 नहीं रखे, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, कुछ भी रहता तो सबका आंसर आएगा 280। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 0 से 9 की संख्या को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 0 और 9 का इस्तेमाल करना है तो ये संख्या क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, इस तरह से बहुत सारा क्या बन सकता है। लेकिन क्या है देखिए, कोई भी अंक कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह का हमको संख्या बनाना है तो ये कैसे बनेगा। तो अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर देखिए क्या है, 0 से 9 तक की संख्या। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9 हो जाएगा, p हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसको गुना करना है हमें 9 से। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का फैक्टर और यहाँ पर आ जाएगा 9 - 4 का फैक्टर गुना 9। ठीक है, अब इसको चलिए हल कीजिए यहाँ से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 8 7 6, उसके बाद 5 आता है तो 5 का 5 छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको घटाने पर 5 ही आएगा, गुना 9 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचा, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 9। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए और गुना कीजिएगा तो आंसर आएगा 27,216। आप बोलिएगा कि सर आपने फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया है। तो मेरे चैनल में मैजिक मैथ का एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ये देखिए यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए है, एक कीबोर्ड में 1 से लेकर 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या है, देखिए 1 दबाएंगे तो कितना बार दबाना होगा, 1 लिखने के लिए 1 ही बार दबाना होगा। लेकिन अगर हमें 11 लिखना है तो कितना बार दबाना होगा, 2 बार। अगर 100 लिखना है तो कितना बार दबाना होगा, 3 बार। उसी तरह 1 से लेकर 800 तक अगर हम लिखेंगे तो कितना बार हमें की को दबाना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए अगर हम 1 से लेकर 9 तक का दबाएंगे तो 9 ही बार दबाना होगा, ये तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगर 10 से 99 तक दबाना है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 गुना 2। 90 गुना 2 कैसे हुआ, देखिए 100 से 99 बार दबाएंगे तो क्या है, टोटल 90 संख्या आएगी और दोनों 2-2 डिजिट का है। इसका मतलब इसको 2 से गुना कर देना होगा। ठीक है,
तो यहाँ से आ गया ये 180। अब हमें देखिए 800 तक जाना है, इसका मतलब 100 से लेकर 800 तक का निकालना है। तो 100 से लेकर 800 तक में कितना संख्या है, टोटल 701 है। अब सब में देखिए कितना है, 3 डिजिट है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2103। अब देखिए यहाँ पर 9 है, ये 180 है और ये 2103 है। सबको क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। तो फटाफट चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2292, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अगर शेषफल 12 है तो भाज्य क्या होगा, वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम भाग देते हैं, तो भाज्य कहाँ होता है, भाज्य होता है यहाँ पर, और शेष कहाँ होता है, शेष होता है हमारा नीचे में। ठीक है, शेषफल देखिए कितना है, शेषफल 12 दिया है, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भाजक क्या है। भाजक देखिए क्या है, शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल कितना है, देखिए 12 है, तो 12 का 5 गुना करेंगे तो कितना होता है, 60। इसका मतलब 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जो भाजक है वो क्या है, भागफल का 6 गुना है। तो 6 गुना 60 किसका होता है, 10 को अगर हम 6 से भाग देंगे, 6 से गुना करेंगे तभी 60 आता है। इसका मतलब ये 10 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसका मतलब 60 गुना 10 प्लस 12, इसको करेंगे 600 प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 612, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 है। जब उन्हीं संख्या को व्युत्क्रम किया जाता है, यानी उल्टा कर देंगे, यानी मान लीजिए 36 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 63। तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर अंतर जो है वो 27 आ रहा है, तो मूल संख्या निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन से बनाइएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, अंकों का योगफल है 9, तो सबको जोड़िए। इन दोनों को जोड़ेंगे 11 होता है, ये नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 13 होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। इन दोनों को जोड़िए 15 होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे ये 9 होता है, क्वेश्चन में 9 ही दिया है, तो इसे बिना बनाए इसका आंसर आप कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।